बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम करने अबक्स के बारे में पढ़ा, आज हम नेफियर्स बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉन नेफियर अ स्कॉच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेफियर बोन इन 1640 विच इज़ shown in figure. It consists of a wooden box containing rotating cylinder, each of which had the digits from 0 to 9. It could multiply, divide and find square root of number by using simple addition and subtraction. His biggest achievement was the invention of logarithm. जॉन नेफियर स्कॉच मैथमेटिशियन था जिसने कैलकुलेटिंग डिवाइस ये बनाई, ठीक है, 1640 में, ठीक है। अब जो है उसने ये एक वुडन बॉक्स बनाया, ठीक है, जिसके अंदर रोटेटिंग सिलेंडर्स थे। हर एक सिलेंडर के ऊपर जो है 0 to 9 डिजिट्स थे, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई भी किया जाता था, डिवाइड भी किया जाता था और स्क्वायर रूट भी लिया जा सकता था, ठीक है। तो उसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो था कि उसने इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम किया था, ठीक है। तो ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और उसने ये जो डिवाइस बनाई है इससे मल्टीप्लाई भी किया जा रहा था, डिवाइड भी और स्क्वायर रूट भी लिया जा रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है जी पास्कलाइन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline in 1642. When he was only 19 years old, Pascaline used rotating wheel as shown in this figure. Each wheel had 10 parts having digits for 0 to 9. Calculating was performed by the rotating of wheel. When one wheel complete a rotation, next wheel moved to one digit. It had a number of small slots for displaying the result. It could perform addition and subtraction on whole numbers. अब जो पास्कलाइन है, जिससे पास्कलाइन जो है उस वक्त सिर्फ 19 ईयर का था जिस वक्त उसने ये कैलकुलेटिंग मशीन बनाई 1642 में। तो आप जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं, ये एक मशीन है, ठीक है। पहले जो हमने पढ़े उसमें जो है वुडन के बॉक्स बनाए गए थे, ठीक है, तो उनको कैलकुलेटिंग मशीन नहीं कहा गया, तो इसको कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया। अब जो है इसका ये जो हैं व्हील्स, ये चलता था, ठीक है, 0 to 9 डिजिट्स इसमें मौजूद थे। जब ये चलता था तो यहाँ पे फिगर दूसरे पे शो कर देता था, ठीक है, यानी कि वन व्हील कंप्लीटिंग अ रोटेशन, वो कंप्लीट करता था तो नेक्स्ट व्हील मूव करता था और एक डिजिट ऊपर आ जाता था, ठीक है। तो इसे डिस्प्ले, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए एक स्मॉल स्लॉट को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाती थी तमाम नंबरों की, ठीक है। तो ये पास्कलाइन का जो है बनाएगी एक मशीन है, ठीक है, जिसे हम कैलकुलेटिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। In 1822, the English mathematician Charles Babbage started working on a big calculating machine about the size of a room. He called the difference engine. Babbage worked many years on this machine, but he could not complete it. Later, he come up with idea and analytical engine. He could not complete it because the technology was not advanced enough, but he laid the foundation stone of modern digital computer. Today's modern digital computer are based on the idea of analytical engine. Charles Babbage is known as the father of modern digital computers. 1822 में इंग्लिश मैथमेटिशियंस चार्ल्स बेबेज ने एक काम शुरू किया था कैलकुलेटिंग मशीन पे, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी एक कमरे के जितना उसका साइज़ था, ठीक है। उसको उसने नाम दिया था डिफरेंस इंजन, ठीक है। अब जब उसने काफ़ी साल उस पर काम किया लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। उसने जल्द ही एक नया आइडिया से एक नए जो है एक नई मशीन पे काम शुरू कर दिया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, ठीक है। लेकिन वो उसे भी कंप्लीट नहीं कर गया क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए उसने एक लेड रख दिया, एक स्टोन रख दिया मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको फादर ऑफ
डिजिटल कंप्यूटर भी कहा, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आजकल के जो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो उसी आइडियाज़ पे चल रहे हैं, उसी की बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। जो उसने एनालिटिकल इंजन तैयार किया था उसी की बेस पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अगला टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।